गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 25 टू 29 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस मैंने डाल दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, वहां पे आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, वहां से आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। 25 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उससे डिसाइड करेंगे एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है या फिर क्वेश्चन में क्या करना है उसके बारे में हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सेमिनार मतलब कहीं एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे, कितने कितने हैं, हिंदी में 60 है, इंग्लिश में 84 है एंड मैथमेटिक्स में कितने हैं, 108 हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मतलब जाहिर सी बात है ये लोग कहीं पार्टिसिपेट करने गए होंगे सेमिनार में, तो ये लोग को ठहरने के लिए कुछ रूम्स की व्यवस्था तो की गई होगी। ठीक है, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स को फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स को फाइंड करना है जिसमें इन लोग को क्या करना है, रखना है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ क्या करना है, ये मान लेते हैं रूम है, कितना रूम है, इसी को हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कुछ रूम्स होगा। ठीक है, कंडीशन क्या बोला गया है, द मतलब ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब क्या कंडीशन बोला गया, इफ इन ईच रूम, मतलब हर एक रूम की बात की जा रही है। ठीक है, हर एक रूम में क्या बोला जा रहा है कि द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, मतलब क्या है, जितने भी, मतलब मान लेते हैं इसमें अगर 6 रखना है तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होना चाहिए, सेम होने चाहिए सभी में। और क्या बोला गया है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, मान लेते हैं कि एक रूम में अगर हिंदी वाले को रखना है तो बस इसमें अगर 6 का 6 है तो 6 का 6 हिंदी वाला ही रहेगा, इसमें इंग्लिश और मैथ्स वाले को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब हिंदी के लिए अलग कुछ 60 लोगों के लिए अलग कुछ सेपरेट रूम्स होगा, और 84 इंग्लिश 84 के लिए अलग कुछ सेपरेट रूम्स होगा, और मैथ्स वाले के लिए अलग कुछ सेपरेट रूम्स होगा। तो वही मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या हो, पार्टिसिपेंट्स हो। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, क्या सबके लिए एक एक रूम बनाया जाएगा क्या, नहीं ना, जाहिर सी बात है इन सभी नंबर से जो रूम होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक में मान लीजिए 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, तो इन सभी से नंबर्स क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, मतलब यहां से मुझे एक चीज पता चला कि जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर है इन तीनों गिवन नंबर से क्या है, छोटा है, स्मॉलर है। ठीक है, इन सभी गिवन नंबर से क्या है, स्मॉलर है। तो हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 15 में एक रूल देखे हैं। ठीक है, नहीं देखे हो तो आप सबसे पहले 15 देख कर आइए, वहां मैंने एक रूल बताया, अगर रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से स्मॉलर हो तो उस केस में हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, और मैंने उसमें एक केस बताया था कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन इंक्रीज ये सब बोले तो एचसीएफ के पहले करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए कहीं भी एडिशन सब्ट्रैक्शन इंक्रीज रिमाइंडर इन सभी का जिक्र नहीं है। ठीक है, इसलिए वो उसको हम लोग यहाँ पे अब इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरा पहला एम क्या है कि सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि हर एक रूम में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मतलब पार्टिसिपेंट्स रखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ रूम्स फाइंड कर लेंगे, मान लेते हैं कि एक में 6 आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ रूम्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, किसका किसका, 60 का, 60 का और 84 का एंड 108 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो बड़े ही प्यार से निकाल लेते हैं। देखिए मेरे पास 60 से लगाइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर से यहाँ से 2 लगाइए, 15 आ जाएगा, यहाँ पे कितने 3 से लगेगा 5 टाइम्स में, और यहाँ पे 5 से यहाँ पे 1 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 84 को लगाएंगे तो यहाँ 2 से लगा दीजिए, कितने टाइम्स में, 42 टाइम्स में, यहाँ पे फिर से 2 से लगा दीजिए 21, यहाँ पे 3 से लगाइए कितने 7 टाइम्स में, और यहाँ पे भी 7 से लगाइए 1 टाइम्स में, खत्म हो गया। ठीक है, 108 को लगा लेते हैं, 2 से लगाइए 54 टाइम्स में जाएगा, फिर से 2 से लगाइए 27 टाइम्स में जाएगा, और इसको 3 से लगाइए 9 टाइम्स में जाएगा, फिर से 3 से लगाइए 3 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पे 3 से लगाइए 1 टाइम्स में चला गया। इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 60 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 84 को अगर लिखना चाहें, 84 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 108 को लिखना चाहें, 108 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू
3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। एम क्या है, एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं इन तीनों का। तो हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ किसका भाई, तो 60, 84 एंड 108, ठीक है। कितना आ जाएगा एचसीएफ के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तीनों में कॉमन टर्म्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 देखिए तीनों में कॉमन है और 3 भी मेरे पास तीनों में कॉमन है। जब कॉमन आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, जिसका कम पावर हो। तो 2 में देखिए सभी में सेम पावर है, तो किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है। इसमें कम पावर वाला कौन है, यहाँ कुछ नहीं, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मतलब कम पावर वाला कितना हुआ, पावर 1 हुआ, मतलब 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। इसको लिखना चाहेंगे तो 4 into 3 लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 का क्या आ गया कि मेरे पास एक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने रख सकते हैं, 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रख सकते हैं एक रूम में, ठीक है। ये 12 क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आया, क्या मेरा यही आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास कुछ और पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या मांग रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मेरे पास रूम्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये मेरा रूम्स नहीं है, मेरा नंबर ऑफ कैंडिडेट आया एक रूम में आने का, ठीक है। एक रूम में 12 कैंडिडेट आएंगे तो टोटल कितने रूम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। देखिए मेरे पास क्या है, टोटल 60 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 60 कैंडिडेट्स हैं हिंदी में और 84 है इंग्लिश में, और कितने हैं, 108 हैं मेरे पास, 108 है मैथ्स में, ठीक है। एक रूम में 12 कैंडिडेट्स को रखना है, पार्टिसिपेंट्स को रखना है, ठीक है। जब एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स को रखना है तो 60 पार्टिसिपेंट्स कितने रूम में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक रूम में 12 तो 60 पार्टिसिपेंट्स 5 रूम में आ, 12 से डिवाइड कर दीजिए, इतना नंबर ऑफ रूम आ जाएगा, ठीक है। तो 84 के लिए कितना आ जाएगा, 12 से डिवाइड कर दीजिए, उतना नंबर ऑफ रूम आ जाएगा, ठीक है। और 108 को भी 12 से डिवाइड कर दीजिए, उतना नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, रूम्स आ जाएगा। यहाँ डिवाइड कीजिएगा मेरे पास 5 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड कीजिएगा 9 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 7 16 5 21, मतलब क्या नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसके बाद वाला साइड लगा देता हूं, आप यहां से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देख रहे हैं, ठीक है। 26 में क्या करना है, इसमें आप पढ़िए, मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली हैव टू स्टैक इन सच अ वे। मतलब क्या करना है, मेरे पास 3 सेट्स है बुक का, एक इंग्लिश का है, एक मैथ्स का है और एक साइंस का है, ठीक है। मैथ्स में कितने बुक्स है, इंग्लिश में कितने बुक्स है, 336 बुक्स है, मैथ में 240 बुक्स है एंड साइंस में 96 बुक्स है। इसको क्या करना, स्टैक करना। स्टैक मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग घर पे बहुत सारा बुक लाते हैं तो ऐसे करके अलमीरा पे नहीं लगा देते, एक बुक के ऊपर दूसरा बुक, दूसरे बुक के ऊपर तीसरा बुक, इस टाइप से क्या करना है, स्टैक करना है, ठीक है। इस टाइप से क्या करना है, स्टैक करना है, ठीक है। ऐसे से जो रखते हैं हम लोग सजा कर, उसको क्या कहते हैं, स्टैक करना है, ठीक है। किस टाइप से करना है, इसमें उस एक कंडीशन दिया गया है, ठीक है। स्टैक्ड इन सच अ वे, इस टाइप से कि दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। मतलब क्या है, मान लेते हैं कि स्टैक बना रहे हैं तो इसमें अगर हम लोग को रखना है तो बस इसमें इंग्लिश का ही रखना है, अगर दूसरा स्टैक बना रहे हैं तो उसमें बस रखना है तो मैथ्स का ही रखना है, और तीसरा अगर बना रहे हैं तो साइंस का ही रखना है। इस टाइप से मतलब एक स्टैक में इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा बुक नहीं आना चाहिए, इसका ये मतलब है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। मतलब क्या है, हाइट ऑफ जितना स्टैक का हाइट इतना होगा, मतलब एक स्टैक का हाइट जितना होगा सारे स्टैक का हाइट उतना ही होगा। इसका कहने का मतलब सेंस क्या है। और एक और चीज यहाँ पे इंक्लूडेड है, आप अपने से खुद से समझिएगा कि जो मेरे पास बुक का विड्थ भी होगा सबका इक्वल होगा, तभी यहाँ पे स्टैक का लेंथ क्या बोला जा रहा है, सेम बोला जा रहा है। ये इंक्लूडेड है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे उसको फाइंड करना है। इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे कि एचसीएफ कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ स्टैक्स मतलब एक स्टैक में बहुत सारे बुक्स आएंगे, ठीक है। मतलब इसी में क्या होगा, ये बट जाएगा, ठीक है, बट जाएगा। मतलब नंबर ऑफ जो स्टैक्स चाहिए वो मेरे पास इन तीनों नंबर से ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। जाहिर सी बात है, बहुत सारे बुक में को एक स्टैक में रखेंगे तो नंबर ऑफ स्टैक्स कितना होगा, इन तीनों से तो कम ही होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर जो निकालना है वो क्या आएगा, इन तीनों गिवन नंबर से क्या आएगा, स्मॉलर आएगा, छोटा आएगा,
ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या निकालते हैं जब रिक्वायर्ड नंबर स्मॉलर आए गिवन नंबर से, तो उस केस में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। और मैंने ये भी बताया था अगर रिमाइंडर टाइप का कुछ दे, इंक्रीज्ड बोले, डिक्रीज्ड बोले, ये सब करना हो तो एचसीएफ में क्या कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा रिमाइंडर, इंक्रीज, डिक्रीज ये सब नहीं दिया गया है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहला एम क्या है, हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने पे क्या मिलेगा मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे निकालेंगे ये भी आप आगे बने रहिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करना हम लोग को, एचसीएफ फाइंड करना है, तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं। किसका किसका, 360, 240 एंड 360, 240 एंड 96 का। ठीक है, इसको 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा मेरे पास 16 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 2 लगाइए 8 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर से 2 से लगाइए 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर से 2 से लगाइए, यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब 3 से लगाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पे 7 लगाइए तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया मेरे पास, 240 का लगा लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर से 2 लगाएं, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर से 2 लगाइए 30 आ जाएगा। फिर से 2 लगाइए, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और यहाँ इसको 3 से लगाइए, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 से 1 टाइम्स में काट दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 96 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से लगाइए 48 आ जाएगा। फिर से 2 से लगाइए 24 आ जाएगा और यहाँ 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ 2 से लगाइए 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से लगाइए, कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से लगाइए 1 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 336 का निकाल लेते हैं। 336 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, मतलब 2 टू पावर 4 कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे 3 इंटू 7 कर देंगे। 3 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 7 कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही 240 का करना चाहें, 240 का करना चाहें तो कितना आ जाएगा, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम्स है, 2 टू पावर 4 आ जाएगा। इंटू क्या है मेरे पास 3 इंटू 5 है, 3 इंटू क्या है 5 है। ठीक है, इधर क्या है 96 का निकालना चाहिए तो 96 का क्या क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5, मतलब 2 टू पावर 5 है और क्या है 3 है। फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एचसीएफ ऑफ किसका किसका, मेरे पास 336 का यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 336 का, 240 का एंड 96 का। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम देखते हैं कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। जब कॉमन दिख जाता है तो इसमें हम लोग क्या एचसीएफ में क्या लेते हैं, स्मॉलर पावर वाले को। यहाँ देखिए 4 है 5 है, स्मॉलर कौन सा 4 वाला, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 टू पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है, यहाँ पावर सब एक ही है तो किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 4 8 16 और यहाँ पे 3 कितना 48, मतलब क्या है 48 एचसीएफ जो आया ये क्या है, मतलब एक स्टैक में जो नंबर ऑफ बुक होंगे कितने होंगे, ये 48 नंबर ऑफ बुक्स को दिखा रहा है। मतलब एक जो स्टैक बनेगा उसमें कितने बुक्स अटेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके 48 बुक्स कितने एक स्टैक में बनेंगे। ये एचसीएफ का मतलब, यहाँ से इसका एचसीएफ का मतलब ये हुआ 48 बुक्स एक स्टैक में रख देंगे। तो ऐसे कितने स्टैक्स चाहिए, ठीक है चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड देखते हैं कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करेंगे, एक स्टैक में 48 तो टोटल स्टैक कितना चाहिए 336, इंग्लिश के लिए 336 टोटल बुक है तो 48 से डिवाइड कर देंगे तो इंग्लिश के लिए स्टैक निकल जाएगा। 240 में 48 से डिवाइड कर देंगे तो मैथ्स के लिए स्टैक निकल जाएगा नंबर ऑफ स्टैक, और साइंस के लिए 96 से 48 को डिवाइड कर देंगे, मतलब 48 से 96 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइंस के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टैक्स रिक्वायर्ड, ठीक है लिख लीजिएगा। कितना आएगा यहाँ पे इंग्लिश के लिए, सबसे पहले टोटल बुक्स कितने हैं मेरे पास 336 है, एक स्टैक में कितने बुक्स आ सकते हैं 48, तो नंबर ऑफ स्टैक्स कितना हो गया, काट दीजिएगा तो वो नंबर ऑफ स्टैक्स निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैथ्स के लिए कितना, टोटल बुक मेरे पास 240, टोटल बुक 240 और एक स्टैक में 48 को रखा जा सकता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक कैसे निकल जाएगा, टोटल बुक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, मतलब एक स्टैक में जितने बुक्स आ रहे हैं वो। ठीक है, प्लस साइन। साइंस के लिए लिख लीजिए 96 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है, इसको काटिएगा तो 7 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, और इसको काटिएगा तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो ये मेरे पास 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टैक्स कितने आए 14 आए। ठीक है, मतलब
14 नंबर ऑफ स्टैक्स चाहिए इन सभी बुक्स को अरेंज करने के लिए इस टाइप से कि एक स्टैक में इंग्लिश आए तो बस एक सब्जेक्ट वाइज, या इंग्लिश तो इंग्लिश, मैथ्स तो मैथ, साइंस तो साइंस, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं ये स्लाइड लगा देता हूँ, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे पास क्या बोला जा रहा है, 3 पीसेज ऑफ टिम्बर, मतलब मेरे पास टिम्बर मतलब क्या, लकड़ी जो होता है। ठीक है, लकड़ी के क्या है, 3 पीसेज हैं। ठीक है, जिसके बारे में क्या बोला जा रहा है, 42 मीटर, फर्स्ट का 42 मीटर है, सेकेंड का 49 मीटर है एंड थर्ड का कितना है, 63 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग have to divided into planks of same length, मतलब क्या है, इन सभी को क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड करना है इस टाइप से कि सभी का क्या है, सेम लेंथ है। ठीक है, मान लेते कि इसमें कुछ 7 आ रहा है और ऐसा आना चाहिए कि इसका कोई पार्ट बचे नहीं। ठीक है, मान लेते इसको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उतना ही लेंथ का अगर इसमें लेंगे तो इसमें से कुछ मान लेते हैं 9 आ जाएगा और वैसे ही ऐसे ऐसे करके कुछ नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, प्लैंक्स आ जाएगा, वैसे बांटना है। मतलब क्या, इसको हम लोग को कट करके इक्वल इक्वल प्लैंक्स में बांटना है और हम लोग को क्या करना है, क्या फाइंड करना है, सेम लेंथ का तो बता दिए हम लोग। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, मतलब ये जो प्लैंक होगा इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितना होगा, मतलब ये जो छोटा वाला जो हम लोग काट कर लाए इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितना होगा और टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने होंगे। जैसे मान लेते इसमें कुछ निकलेगा, इसमें कुछ निकलेगा, इसमें कुछ निकलेगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स उसको हम लोग को ऐड करके भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एचसीएफ फाइंड करेंगे कि एलसीएम फाइंड करेंगे। जाहिर सी बात है इन सभी को क्या करना है, काटना है, मतलब जाहिर सी बात है इन तीनों से जो भी मेरा रिक्वायर्ड नंबर आएगा छोटा आएगा। ठीक है, मतलब क्या कहने का है कि जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर है किससे स्मॉलर है, गिवन नंबर से क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में रूल बताया है, जब रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से स्मॉलर आ जाए तो उस केस में हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहीं रिमाइंडर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का बात नहीं किया है। ठीक है, रिमाइंडर वगैरह, इंक्रीज वगैरह इन सब का जिक्र नहीं किया है, तो इसके आगे अब पहले के प्रोसेस को छोड़ देते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वहां से क्या आएगा, जो मेरे पास एक प्लैंक जो आएगा, एक प्लैंक का जो लेंथ आ जाएगा। ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स भी फाइंड करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हम लोग को तो एम पता चल गया कि एचसीएफ फाइंड करना है नंबर ऑफ प्लैंक्स के लिए, तो फाइंड कर लेते हैं फटाफट। मेरे पास 42 है, 42 है और यहाँ पे 49 है एंड 63 है। इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग रूल जानते हैं, 2 से लगाइए 21, 3 से लगाइए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 7 से लगाइए 1 टाइम्स में कट जाएगा। ये सीधे 7 से कटेगा 7 टाइम्स में और फिर ये 7 से 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर लगाना चाहें तो इसको 3 से लगा दीजिए और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1, फिर से 3 से लगा दीजिए 7 टाइम्स में और फिर से 7 से लगाइए 1 टाइम्स में आ गया। इसको लिखना चाहें तो 42 को अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 49 का लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 63 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं एचसीएफ ऑफ व्हाट, एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 42, 42, 49 एंड 63 का। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने रूल बताया था क्या होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 7 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। जब तीनों में कॉमन आ जाता है तो हम लोग छोटे पावर वाला को ले लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, छोटा पावर कौन सा है, 1 वाला है क्या, तो बस इसी को ले लीजिए। ये क्या आ गया, 7 मीटर क्या हो गया, ईच प्लैंक का क्या हो गया, लेंथ हो गया। एक प्लैंक का लेंथ कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। तो लिखिएगा हेंस द लेंथ ऑफ ईच प्लैंक इज 7 मीटर। कुछ और दिया गया क्वेश्चन में, पढ़िएगा आगे क्या बोला गया, ये तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक आ गया। अब क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, मतलब कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालना बहुत ही इजी है। नंबर ऑफ प्लैंक्स कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे पास एक जो टिम्बर था टोटल लेंथ 42 मीटर। ठीक है, और एक प्लैंक कितना, 7, एक प्लैंक मेरे पास 7 आ रहा है
तो कितना प्लैंक्स आ जाएगा, 42 से 7 को क्या कर दे, मतलब 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, टोटल 42 और एक प्लैंक का लेंथ कितना, तो 7, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और सेकंड में देखेंगे मेरे पास दूसरे का 49 है, टोटल 49 है, और एक का कितना है, 7 है, तो वैसे ही इसको भी 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस थर्ड का कितना है मेरे पास, 63 है, और इसको भी क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, और इसमें 9 आ जाएगा। कितना हो गया, 15 7 कितना होता है, 15 और 7 मेरे पास होता है 22, मतलब नंबर ऑफ प्लैंक्स कितना हो गया, 22 आ गया। और मेरे पास ये द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक इज 7 मीटर आ गया। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग को कोई एक ऐसा लेंथ का ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड करना है जो किसको मेजर कर सके, ये 7 मीटर वाले को भी एग्जैक्टली मेजर कर सके, यहाँ पे मेरे पास 3 मीटर वाले को भी एग्जैक्टली मेजर कर सके, और यहाँ पे 12 मीटर 95 सेंटीमीटर वाले को भी क्या कर सके, एग्जैक्टली मेजर कर सके। मतलब क्या कि कोई ऐसा लेंथ मेरे पास 7 मीटर का कोई लेंथ है, 3 मीटर 85 मीटर सेंटीमीटर का कोई लेंथ है, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का कोई लेंथ है, उसको क्या करना है, एग्जैक्टली मेजर करना है। मान लेते हैं कोई एक मेरे पास लेंथ वाला चीज है, इससे क्या करना है, एग्जैक्टली मेजर करना है। किसको, सबको। ऐसा वो लेंथ होना चाहिए जो कि इसको भी बराबर एग्जैक्टली मेजर कर सके, और इसको भी कुछ किस पार्ट में एग्जैक्टली मेजर कर सके, और इसको भी कुछ पार्ट में एग्जैक्टली मेजर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मेरे पास जो गिवन नंबर है, ठीक है, गिवन नंबर, ये सब क्या है, गिवन नंबर है। ठीक है, जो मेरे पास गिवन नंबर्स है, ठीक है, गिवन नंबर है। ठीक है, अब मेरे पास जो लेंथ आएगा जिससे इन लोग को, इस सब को क्या करना है, मेजर करना है, वो जाहिर सी बात है इन सभी से छोटा होगा, तभी तो इन सभी को कुछ पार्ट्स में मेजर कर पाएंगे। ठीक है ना, इन सब से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, मान लेते हैं इतना बड़ा होगा तो इसको तो मेजर नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है छोटा होना चाहिए, तभी सबको एग्जैक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो आ गया, क्या आ गया इस केस में, गिवन नंबर से क्या आ गया, छोटा आ गया। छोटा रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा गिवन नंबर से, तो उस केस में हम लोग को पता है कि इससे फाइंड करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कहीं रिमाइंडर इन सभी का जिक्र नहीं है, तो आगे पीछे का कुछ नहीं देखेंगे, सबसे पहला काम हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे इन तीनों का। ठीक है, चलिए मेरे पास क्या क्या दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है। ठीक है, 7 मीटर दिया गया है, 3 मीटर क्या दिया गया है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पे कितना दिया गया है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे ये मेरा मीटर में है, ये मीटर में सेंटीमीटर, तो एक काम पहले क्या करेंगे, सभी को हम लोग को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर को मेजर करना इजी होता है, अगर मीटर में ही कर लेंगे तो सेंटीमीटर को मेजर करना इजी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस सेंटीमीटर में इन सबको चेंज कर लेंगे। ठीक है, 7 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो हम लोग 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 700 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो सबसे पहले 3 मीटर को चेंज कर लीजिए, तो 3 मीटर का क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी मेरे पास 85 सेंटीमीटर में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 मीटर है और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास सेंटीमीटर है, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे, बस इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा सेंटीमीटर में आ गया, और पहले से 95 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 385 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1295 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, इससे फाइंड करना है, कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा, फिर से 2 से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 से लगेगा क्या, 3 से नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा, 3 का रूल जान लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे 1 + 7 कितना, 8, 8 + 5 13, मेरे पास 13 आ रहा है। जब मेरे पास अगर यहाँ पे मान लेते हैं 12 आता है ऐड करने पे, तो ये मेरा क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। मतलब ऐसा कोई ऐड करने पे ऐसा कोई नंबर आया है जो 3 से डिविजिबल हो,
तो ये भी मेरा क्या हो जाता, 3 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 5 से लगा लेंगे, यहाँ पे कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और यहाँ पे 5 टाइम्स में। फिर से 5 से लगाइए, यहाँ पे 7 टाइम्स में कट गया, और 7 से यहाँ पे 1 टाइम्स में काट दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका भी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 5 से लगा लेते हैं, 5 से लगेगा ना, 11 प्लस 5 कितना, 16, 16 में 3 से नहीं कटता है, यहाँ पे 5 से लगा लीजिए, कितना आ जाएगा, 7 5 35, और फिर से उधर गया कितना, 35, मतलब यहाँ पे फिर से 7, फिर से 7 से लगाइए 11 टाइम्स में, फिर से अब 11 से लगाइए 1 टाइम्स में। ठीक है, इसको लगाना चाहें तो 5 से लगाइए, 3 से तो कटेगा नहीं, ऐड कर लीजिए, 3 से नहीं डिविजिबल है। ठीक है, 5 कर लीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने से काटेंगे, कितने से काटेंगे, 7 से काट के देख ले क्या, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 3 जा कितना 21, और ये 4 उधर गया, 7 9 जा कितना 40। अब ये तो शायद 3 से कट रहा था, नहीं सॉरी, 7 7 जा 49 होता है ना। ठीक है, 7 7 जा 49। अब ये 37 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 700 को क्या कर लेते हैं, 700 को कुछ ऐसे लिख लेते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू कितना लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, तो 7 लिख लीजिए बड़े ही प्यार से। अब यहाँ पे किसको लिख सकते हैं, 385 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 7 इंटू 11 लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 लिख सकते हैं। ठीक है, 1295 को लिखना चाहें, 1295 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 37, 5 इंटू 7 इंटू 37 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया। हम लोग को फाइंड करना है एचसीएफ, तो बड़े ही प्यार से सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ किसका किसका, मेरे पास 700 सेंटीमीटर है ये सब। ठीक है, याद रखिएगा, 385 सेंटीमीटर एंड 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका निकाल रहे हैं कॉमन। देखिए सबसे पहले कॉमन देखा जाए तो 5 मेरे पास तीनों में कॉमन है, और मेरे पास कौन सा कॉमन है, और यहाँ पे 7 भी कॉमन है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले 5 देखिए, और पावर देखिए, पावर कम वाला कौन सा है, 5 वाला है, तो 5 ले लीजिए इंटू 7, पावर सेम है सब में, मतलब क्या, ये मेरे पास जो 35 सेंटीमीटर आएगा, एक जो लेंथ होगा 35 सेंटीमीटर का होगा, उससे हम लोग एग्जैक्टली इन सभी को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ पूछ रहा है क्या, नहीं, बस यही पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, जो कि मेरा कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग होम 1001 पेन्स, मतलब 1001 पेन्स एंड कितना 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट each students gets the same number of pens and the same number of pencils। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ पेन्स है। ठीक है, मेरे पास 1001 पेन्स हैं एंड 910 पेन्स है। ठीक है, इतने पेन्स हैं। मुझे क्या करना है, हम लोग को क्या करना है कि कुछ स्टूडेंट्स में इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ स्टूडेंट्स में इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक स्टूडेंट, मान लेते हैं ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये मान लेते हैं पेंसिल कुछ लेगा, मान लेते हैं 11 पेंसिल ले रहा है और पेन्स ले रहा है और 10, ये एग्जांपल, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि सर हर एक को 11 और 10 मिल रहा है कि नहीं, मैं बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। मान लेते हैं एक को 11 पेन मिल रहा है और 10 पेंसिल्स मिल रहा है, तो वैसे ही सभी को क्या होना चाहिए, 11 पेन और 10 पेंसिल, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी को सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड सेम नंबर ऑफ पेन मिलने चाहिए। इस टाइप से हम लोग को अरेंज करना है। ठीक है, तो अब फाइंड क्या करना है, ये जो कितने स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम, कि आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जाहिर सी बात है, मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इन दोनों नंबर से क्या होगा, कम ही होगा। मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से क्या है, गिवन नंबर से क्या है, स्मॉलर है, कम है। तो उस केस में हम लोग को पता है, एचसीएफ फाइंड करते हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर, एडिशन, इन सभी का जिक्र नहीं किया है, तो हम लोग सिंपली एचसीएफ निकाल के देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
1001 का और किसका, यहाँ पे 910 का क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको लगाएंगे डायरेक्ट 7 से लगाइए, यहाँ कितना 1 और यहाँ पे 3 जाएगा, 7 4 जा 28 और यहाँ पे 3 दे दिया, सॉरी 2 दे दिया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर से कितने से लगा सकते हैं, अब 11 से लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 टाइम्स में 3 दिया तो 3 टाइम्स से। ठीक है, और यहाँ पे 13, यहाँ पे 1 आ जाए, यहीं पे इसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब इसको 2 से आसानी से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 4 4 और यहाँ पे कितना 5 5 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से 3 से लगा सकते हैं क्या, 10 प्लस 4 14, 10 से 3 से नहीं लगा सकते तो 5 से लगा लीजिए, 9 टाइम्स में और यहाँ पे 1 टाइम्स में। ये कितने टाइम्स में लगेगा, 7 से लगेगा 13 टाइम्स में। ठीक है, और यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 1 लगा दीजिए। अब हम लोग इसका सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 1001 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 इंटू 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 910 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एचसीएफ फाइंड करना है, एम हम लोग को पता है। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ किसका किसका, एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है किसका किसका, 1001 एंड 910 का। ठीक है, एचसीएफ का रूल पता है, दोनों में कॉमन देखिए। ठीक है, सबसे पहला कॉमन 7 दिख रहा है क्या, 7 इसमें भी है इसमें भी है, पावर सेम है तो पावर का कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब कौन सा कॉमन दिख रहा है, 11 दिख रहा है क्या, नहीं। अब मेरे पास 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 13 7 जा कितना होता है 91। मतलब क्या, 91 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ पेन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया गया, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।